हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा हम पेज नंबर 83 ट्वेल्थ की एनसीईआरटी डेसिफर करने बैठ रहे हैं। अगर मैं इस पेज के बारे में इंफॉर्मेशन दूं बेटा तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे तो डीएनए हेलिक्स के पैकेजिंग का ये टॉपिक है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए रखी हुई हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो यहाँ पर एक डेटा है जिसमें वो ये बताता है कि किस तरीके से दो बेस पेयर के, और वर्ड है टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के एक के बाद एक वाले की डिस्टेंस जो होती है वो होती है 0.34 nm, जिसे अगर हम nm को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.34 इंटू 10⁻9 मीटर कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज आप भी जानते हैं कि nm इज़ 10⁻9 मीटर, राइट बेटा। इसके सीक्वेंस में अगर हम और आगे बढ़ें तो ये कहा जाता है कि अगर हम एक डबल हेलिकल डीएनए, एक टिपिकल मैमेलियन सेल की बात करें, उसमें अगर देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कैलकुलेट होकर के आते हैं वो आते हैं 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर इंटू 0.34 इंटू 10⁻9 मीटर। अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन डिकोड करूँ तो उसने यहाँ ये चीज़ मेंशन की है बेटा कि अगर एक 2n वैल्यू लेते हैं तो उसके अंदर 6.6 इंटू 10 टू पावर हम यहाँ पर बोल रहे थे, ये देखिए 9 बेस पेयर्स हैं, और जबकि दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो है वो पहले से है 0.34 इंटू 10 टू पावर -9, तो -9 से +9 कट जाता है, इससे ये कट जाता है। और अगर हम 6.6 को 0.34 से मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली रिजल्ट 2.2 मीटर का ही आता है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसी से बाद में हम टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट बेटा। आगे सेंस में अगर हम चलें तो उन्होंने बताया कि ये देखिए 2.2 मीटर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कह रहे हैं कि ये लंबाई बहुत ज़्यादा है अगर हम एक न्यूक्लियस को एक्सपेक्ट करें। यहाँ पर न्यूक्लियस का भी आपको डायमीटर मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ 10⁻6। सो एक वर्ड यहाँ पर आपके लिए और मैं रख दे रहा हूँ, न्यूक्लियस इज़ 10⁻6 मीटर, या आप इसे कह सकते हैं 1 माइक्रोमीटर, क्योंकि माइक्रोमीटर की वैल्यू जो है वो 10⁻6 के इक्विवेलेंट है। तो इस सेंस में ये बात भी यहाँ क्लियर हो जाती है बेटा। फर्दर अगर हम आगे चलें तो कह रहा है कि पैकेजिंग होती है। ई कोलाई का भी एक डेटा आपके लिए है यहाँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव। ई कोलाई का डीएनए 1.36 mm का होता है। कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स? तो अगर ऐसा कुछ आपसे कोई कहे कि इसका नंबर ऑफ बेस पेयर कैलकुलेट करके बताइए, तो आपको ये समझना चाहिए कि 1.36 mm का मतलब जो ई कोलाई का डेटा दिया हुआ है वो डेटा है 4.6 इंटू 10 टू पावर 6। इसको ये नंबर है, इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.34 इंटू 10 टू पावर -9 से, तभी ये वैल्यू आती है 1.36 इंटू 10 टू पावर -3। इसी 1.36 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर को ही हम 1.36 mm मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज mm की वैल्यू हम -3 में लिखते हैं। इसने ये समझाया आगे चल के कि डीएनए की जो पैकेजिंग होती है बेटा वो हिस्टोन की वजह से होती है, जो कि बहुत डीएनए नेगेटिवली चार्ज के लिए एक लाइन यहाँ मेंशन है। चूँकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये हमेशा बेसिक प्रोटीन से बाइंड करेगा, और बेसिक प्रोटीन से बाइंड करके वो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट में वर्ड दिया हुआ न्यूक्लियोइड बनाता है। इस दौरान इसे बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज से जुड़ने वाले पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं, और प्रोकैरियोट में उनका नाम होता है NAPs। आपके लिए वर्ड यहाँ बता दूँ, NAPs न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। जबकि यूकैरियोट में इस काम को पूरा करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे हिस्टोन्स होते हैं, और इन हिस्टोन्स की वजह से कहीं ना कहीं साइड चेन्स उन पर बनती हैं। एक यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है कि टिपिकल न्यूक्लियोसोम कैसा लगता है। एक देखिए कोर में हिस्टोन कोर है, यहाँ पर आपने इस तरीके से याद करना है कि यहाँ पर 8 हिस्टोन्स हैं, H2A, H2B, H3 और H4, सभी के 2-2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मैं 2 लगाया, और ये देखिए एक H1 यहाँ पर इससे जुड़ता है जो इसको लॉक करता है, और इनके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है।
तो एसिड और बेस की बाइंडिंग को तो आपको पता ही है कि अगर एसिड और प्लस बेस जुड़ते हैं तो इस बाइंडिंग का नाम सॉल्ट ब्रिज होता है। इस बाइंडिंग का नाम होता है सॉल्ट ब्रिज, जो कि कहीं ना कहीं डीएनए की फॉर्मेशन में बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करती है। इसी सेंस में अगर हम देखें बेटा, तो ये देखिए हिस्टोन ऑक्टामर का वहाँ नाम लिखा हुआ है, वो बन जाता है न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए है कि एक न्यूक्लियोसोम को राउंड करने के लिए 200 बेस पेयर डीएनए का रिक्वायर्ड है, और यही डीएनए मिल करके इस तरीके से हैं। एक थियोरेटिकली यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने बताया कि अगर आप इसे देखेंगे तो न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट करता है क्रोमैटिन एंड विच इज़ फॉर्म बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब होता है मोतियों की माला जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे ये अगर ये लंबी स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप, ये लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो बीच बीच में इसमें आपको बीट्स दिख रहे होंगे और लंबी स्ट्रिंग लग रही होगी। तो ये एक ईएम पिक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पिक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ बनाया हुआ है बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, कि किस तरीके से लगता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर इसने मेंशन भी किया कि अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फिगर आउट करते हैं तो ये बिल्कुल हमें बीट्स ऑन स्ट्रिंग ही दिखेगा। तो डीएनए पैकेजिंग में इन बातों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट बेटा, आज के लिए इतना ही, प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिए।